अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार बिना डरे ईरान ने अमेरिका के पूरे जहाज को उड़ा दिया, और भाई साहब ऐसा उड़ाया है कि ईरान भी देखकर थर थर कांप जाएगा कि ये कैसा उड़ाया है। आज जब आपको पता चलेगा तो आप खुद दंग हो जाओगे कि बाप रे बाप, ये ईरान ने क्या कर दिया। क्या युद्ध वापस से चालू होगा कि नहीं होगा, इन सब के बारे में भी आपको पता चलेगा। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये वो नजारा है समुद्र के अंदर जब अमेरिका का एक जहाज इस तरीके से जल रहा था। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे जल रहा था, कैसे हमला किया गया, ईरान ने क्यों हमला किया। देखो, वो सब जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं डियर गुरु नाम के व्हाट्सएप चैनल के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर आपको देश दुनिया से संबंधित तमाम जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ये व्हाट्सएप चैनल मिलेगा कहाँ, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अब देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। ये जो आप जहाज देखते हो, जिस जहाज पे ऐसे MSC लिखा रहता है ना, इसी जहाज को उड़ाया है ईरान ने, और कार्गो जहाज था, उस पर सामान लदे हुए थे और सामान समेत उड़ा दिया है। यही जानिए, यही जहाज ही था, इसी को उड़ा दिया पूरी तरीके से। अब देखो यहाँ पर NDTV इंडिया के हिसाब से क्या है। इराक के कसर से लगभग 40 समुद्री मील दूर एक भैया मालवाहक जहाज था, जिसे 2 विस्फोटक के माध्यम से उड़ा दिया गया, जिसमें से एक था कुछ और नहीं बल्कि ड्रोन, और दूसरा क्रूज मिसाइल का इसमें इस्तेमाल किया गया था। और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी कोई और नहीं बल्कि IRGC ने दावा किया है कि हम ही उड़ाए हैं, जो करना हो कर लो। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार IRGC ने दावा किया है और कहा है कि भैया इस पर कोई और नहीं बल्कि पनामा का झंडा लगा हुआ था, इस वजह से हमने उड़ाया। और सबसे मेन बात यह है कि ये अमेरिकी स्वामित्व वाला जहाज था, इस वजह से उड़ाया। IRGC ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई ओमान के तट के पास एक ईरानी जहाज पर पहले किए गए हमले के जवाब में की गई है। असल में कुछ समय पहले ऐसा कहा जा रहा था कि अमेरिका ने ईरान के कोई जहाज को उड़ा दिया है ओमान के तट के पास, और इसी वजह से ईरान ने अब अमेरिका के स्वामित्व वाले एक जहाज को उड़ा दिया जिस पर पनामा का एक झंडा लगा हुआ था। तो पूरा किस्सा ये है कि ईरान ने इसलिए अमेरिका के एक जहाज को उड़ाया क्योंकि अमेरिका ने कुछ समय पहले ओमान के तट पर ईरान के एक जहाज को उड़ाया था। और ये जो उड़ाया गया है, ईरान ने जो उड़ाया इस जहाज को, एक ड्रोन का इस्तेमाल किया है और एक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए कि अगर क्रूज मिसाइल से नहीं सटीक हमला बैठा तो ड्रोन से उड़ा देंगे, और उसका ड्रोन भी आप जानते हो कितना खतरनाक है, एक जहाज को आराम से डुबा सकता है। और अगर आप देखोगे तो इराक के पास जो कार्गो जहाज पर 2 बड़े हमले हुए, ईरान ने इसकी जिम्मेदारी साफ साफ ले ली है। 2 बड़े हमले का मतलब वही, एक ठो ड्रोन मारा, एक ठो क्रूज मिसाइल मारा है। उसी के साथ साथ ये कहीं और नहीं बल्कि कसर नाम का एक बंदरगाह, एक पोर्ट है, वहाँ से लगभग 40 मील दूर मैंने आपको बताया हमला किया गया है। मिडिल ईस्ट के खाड़ी क्षेत्र में सोमवार को यह हमला हुआ था। आज बुधवार है, 2-3 दिन पहले हुआ था। एक कार्गो जहाज पर 2 बड़े धमाके हुए। इसमें अगर आप देखोगे क्रूज मिसाइल और 2 ड्रोन से हमले किए गए, मतलब 1 से 2 ड्रोन थे और प्लस इसमें क्रूज मिसाइल का भी इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन अगर देखा जाए ये हमला कहाँ हुआ, तो देखो यार, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर ऐसे खूब तेजी से आओगे तो यहाँ पर कसर आपको पोर्ट मिलेगा, यहाँ पर कहीं, मतलब थोड़ा सा अंदर ही। अब ये पूरा का पूरा ईरान है, तो ईरान ने यहाँ से सटीक हमला मारा है, यह लगभग इराक के पास। तो ये वाला इराक है, ये वाला कुवैत है, यहाँ पर कहीं जाकर कसर नाम का पोर्ट है, इसी से कुछ दूरी पर था वो जहाज, और ईरान ने यहाँ से निशाना साध कर उड़ा दिया। मतलब सोच कर देख लीजिए, ईरान किसी से भी नहीं डर रहा, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो। आप सोच रहे हो कि अरे यार वो तो कुवैत और इराक के देश के पास था, ऐसे कैसे उड़ा दिया। अरे इससे पहले जब कुवैत को ठोक रहा था, जब सऊदी अरब को, बहरीन को, कतर को ठोक रहा था, तब वो नहीं डर रहा था। आज एक जहाज उड़ाने से वो डर जाएगा। वो पूरी तरीके से ईरान संकेत दे रहा है, देखो भैया अमेरिका तुम्हें जो करना हो कर लो, हम डरे उरे नहीं है। वो इस तरीके से संकेत देता, वो पूरा का पूरा स्ट्रेटजी गेम खेल रहा है। और अभी ये भी खबर आई है कि इधर इराक के ऊपर देखोगे टर्की और की है, उस टर्की के पास कहा जा रहा है कि अमेरिका के दो जवान मार उठे हैं। एक अमेरिका का था, एक ब्रिटेन का था।
अब अमेरिका ट्वीट करके ये कहता है, अरे नहीं नहीं, ईरान ने नहीं मारा, बल्कि वो लोग साथ में सैन्य अभ्यास कर रहे थे, इस वजह से वो लोग मर गए, कुछ दुर्घटना हो गई। लेकिन सबको पता है कि उसके पीछे किसका राज हो सकता है। और अमेरिका के जवान सैन्य अभ्यास में मर जाएं, ये बहुत कम होता है। और ये बॉर्डर के पास लगभग किया जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा है, और तब ये घटना हुई है। और उसी टाइम यहाँ जहाज भी मार कर गिरा उठा। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसे ईरान ने ही मार कर गिराया होगा, उन 2 पायलट को या 2 आर्मी वालों को, क्या पता वो वाकई में ही सैन्य अभ्यास मरे हों। लेकिन टाइमिंग अगर आप देखोगे तो काफ़ी गजब है। इधर ईरान ने जहाज को मार कर गिराया, उधर वो लोग मर गए। बाकी अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन क्या युद्ध आगे चालू होगा? हाँ, तो युद्ध आगे चालू हो सकता है। युद्ध चालू हुआ क्यों था, पहले ये समझते हैं। देखो भैया, ईरान जो है वो परमाणु बम बना रहा था। अब परमाणु बम बना लेता तो इजराइल को ये कभी भी खत्म कर देता। इजराइल कितना भी पावरफुल हो, लेकिन कोई अगर परमाणु बम वाला देश उससे लड़ जाए तो एक परमाणु बम गिरेगा तो इजराइल पूरी तरीके से खत्म। और उसका आयरन डोम आप जान ही रहे हो कितना पावरफुल है। ईरान ने ही मारकर गिरा दिया था। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो जितने खाड़ी वाले देश है, ये लोग ना डॉलर में तेल को बेचते हैं, और डॉलर इसी वजह से मजबूत बना हुआ है, क्योंकि सभी देशों को तब डॉलर रखना पड़ता है अगर इनसे खरीदना होगा तेल तो, और सबको तेल की जरूरत है, इस वजह से डॉलर का वर्चस्व बना हुआ है। अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो इनको डरा धमका कर कहेगा कि भैया तुम लोग डॉलर में तेल ना बेचो, बल्कि चाइना की करेंसी में बेच लो, रूस की करेंसी में बेच लो, या फिर तुम ब्रिक्स की करेंसी में बेच लो। तो इनको जबरदस्ती मानना ही पड़ेगा, और इसी वजह से ईरान को कभी भी परमाणु बम बनाने देगा ही नहीं अमेरिका, और इसी वजह से कभी बनाएगा भी नहीं। और मेन इसके पीछे हाथ इजराइल का है, क्योंकि इजराइल को सबसे बड़ा खतरा आ जाएगा, क्योंकि इजराइल बहुत छोटा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई हुई थी, और अमेरिका ने ईरान को इतना तोड़ दिया कि इनको अब वापस से परमाणु बम की प्रक्रिया ही चालू करने में 6 महीने लगभग लग जाएगा। अब आप कहोगे कि ईरान को तोड़ा, अरे ईरान ने भी तोड़ा अमेरिका को, लेकिन अमेरिका ने इतना तोड़ा कि आप समझ नहीं पा रहे। अब अगर आप देखोगे, अंबानी को अगर कोई 2 चटकना मार दे और अंबानी फिर उसको ऊपर ही भिजवा दे, लेकिन बेइज्जती तब भी अंबानी की होगी, करे कोई आकर इनको 2 चटकना मार दिया, उसके बाद अंबानी उसके साथ क्या किए वो कोई मायने नहीं रखेगा। वैसे ही अमेरिका ईरान को इतना मारा, लोग उसकी बात ही नहीं कर रहे, लेकिन ईरान ने अमेरिका को थोड़ा बहुत मार दिया, लोग उसकी ज़्यादा बात कर रहे हैं। समझ आया? वही मेन चीज़ यहाँ पर है। तो ईरान को भी बहुत ज़्यादा अमेरिका ने डैमेज कर दिया है, सारे पुल उल सब उड़ा दिए हैं। तो इस वजह से अभी ईरान को डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब डेवलप होगा वापस तो तोड़ दिया जाएगा, तो ये परमाणु बम बना नहीं पाएंगे, और अगर बना लिए फिर उसके बाद अमेरिका का खेल खत्म भी हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि अमेरिका इनको परमाणु बम बनाने देगा कि नहीं? तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कुछ समय बाद युद्ध चालू हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि युद्ध होना जरूरी है, क्या पता कुछ और ही हो जाए, कुछ और डील ही हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि आगे चलकर ये युद्ध वापस से प्रारंभ हो सकता है, अगर ईरान वापस से परमाणु बम पर आया तो। बाकी आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, देखते हैं आपकी क्या राय है। बाकी अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।